इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर सी ए इंटरमीडिएट बाय सेल्फ स्टडी? क्या सेल्फ स्टडी से सी ए इंटर क्रैक किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है? इतनी हैवी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ क्या सेल्फ स्टडी से की जा सकती है? लोग ये भी कहते हैं कि भाई सी ए इंटर सेल्फ स्टडी से कौन करता है? इसका जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। द प्रूफ इज़ आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड माई सी ए इंटरमीडिएट बाय सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स कई हैं। एक बेनिफिट्स तो ये है कि इससे सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी काम हम खुद से फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ये इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। और जो फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है क्लासेस को अफोर्ड करने की, तो वो भी इस सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं। तो इससे उन्हें दो बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो उन्हें फ़ीस वगैरह इतनी भरनी नहीं पड़ती है, कम फीस, कम जो चार्ज है आईसीआई का, बस उसी में उनका काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि सेल्फ डिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। और भी सेल्फ स्टडी से कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी रीडिंग अच्छी हो जाती है, और हमारा एनालिटिकल पावर, हमारा कंसेप्चुअली क्लैरिटी खुद से लेना, वो सब बहुत ही अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाता है। तो ये कई बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू डू, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि व्हाट टू डू। तो इसका जवाब है मॉड्यूल, जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, जो हमें आईसीआई ने प्रोवाइड किया है, उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, उसे बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना है। और अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए। तो जो आईसीआई की मॉड्यूल है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, उसका एक एक क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअली क्लैरिटी के साथ कर लेना चाहिए कि एग्ज़ाम में जो भी आए उसमें से तो वो तो छूटना नहीं चाहिए। और हमें सेल्फ हैंड रिटन नोट्स भी बना लेनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द थियरी सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हम उसे उस हैंड रिटन नोट में मेंशन कर सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। तो हैंड रिटन नोट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी, और थियरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई आंसर है, कोई पैराग्राफ है, या फिर कोई भी कंसेप्ट है थियरी में, तो उसे एकदम छोटा बनाने के लिए, एकदम कंसाइज करने के लिए हम हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रिवीजन में बहुत ही आसानी हो। तो हैंड रिटन नोट्स तो बना ही लेनी चाहिए, दोनों ही पर्सपेक्टिव के लिए, जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए भी और थियरी सब्जेक्ट्स के लिए भी। और थियरी के लिए तो खास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और इफेक्टिव रिवीजन होना चाहिए। सिर्फ रिवीजन करते जा रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब कि पहली बार जब हमने रिवीजन किया तो दूसरी बार भी पूरा रिवीजन करें, ऐसा नहीं। पहली बार हमने जो किया, दूसरी बार उससे कम होना चाहिए, तीसरी बार उससे कम, और आगे बढ़ते जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम जब लास्ट में आएंगे, लास्ट 1.5 डे में, तो बहुत ही कंसाइज हमारे पास मटेरियल होगा और बहुत ही कम हमारे पास सिलेबस होगा, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट देना मत भूलिएगा। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट पेपर, वो तो भूलना ही नहीं है, वो तो करके ही जाना है। जैसे आईसीआई टेस्ट लेता है, उसी तरह से हमें टेस्ट देना चाहिए, और हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि कैसे टेस्ट होता है आईसीआई का। और रिफ़र के लिए हम आरटीपी भी कर सकते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए हम एमटीपी भी कर सकते हैं। कम से कम 5 एमटीपी फॉर ईच सब्जेक्ट तो एग्ज़ाम के पहले देना ही चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा, और एग्ज़ाम में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।